तो आज का दिन तो मेरे को नहीं पता कि कौन सा है, और हमारे साथ है रघु। और मेरी हालत आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार की है। लेकिन कल रात को 3 बजे तक राम भैया ने थ्रेसर चलवाई। मैं तो जा ही नहीं पाया क्योंकि मैं एक साइड पे भूस भरवा रहा था और काफ़ी थक गया था। तो घर आके मैं सो गया। बड़े भैया ने चलवाई। अब मैं जाके बाकी काम जो बचा हुआ उसको निपटाऊंगा। तो ये ट्राली जो है रात में निकाली है। इसमें मटेरियल ऐसा कैसे ही पड़ा है क्योंकि रात में वेयर हाउस ना खोलते हुए वो डायरेक्ट आ गए थे घर पे। तो अभी हम ये ट्रैक्टर लेके जाएंगे, वेयर हाउस में डालेंगे, और फिर उसके बाद लगभग 12 से 15 एकड़ बची हुई है उसको निकालना है। तो एक बार का बीच में पानी आ गया जिसने पूरी तरीके से हमारा मामला जो है वो बिगाड़ दिया था। पानी का भी मैंने आपको यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, उसको देखिएगा। पूरा मामला तहस नहस कर दिया हमारा। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके अभी हमने रोलिंग पे लाए हैं, और आज फिर से हमें ऐसा लग रहा है कि मानसून जो है वो आज हमको मिला लेगा क्योंकि बादल मोटे मोटे हो रहे हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि फाइनल एंड कर दे। क्यों? खत्म। पिक्चर खत्म। ले सुमन जी जल्दी चलो। आज पूरा मटेरियल हेड़ के लाएंगे भैया हम, सिवाय बड़ा पत्थर। हाँ। चाबी गिर गई। तो आज का दिन हमारा हमें याद नहीं है, शायद 9वां या 10वां होगा। और आज के दिन में हमारा कार्यक्रम चल रहा है इधर थ्रेसिंग का, और पड़ोसी जो है हमारे वो कटवा रहे हैं हार्वेस्टर से। तो उसका भी थोड़ा सा मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। ये विशाल की कंबाइन चल रही है, विशाल 435 नाम से जो कंबाइन, सबसे फेमस कंबाइन है ये विशाल की। इसके साथ एक और मॉडल भी आता है इनका, शायद 380 करके, वो भी चलता है पर वो छोटा मॉडल है। तो अभी इसको आप देख सकते हो कि ये रेसिंग पे लगा हुआ है, और इसमें एसएमएस सिस्टम। एसएमएस का मतलब ये होता है कि आपका जो पीछे का भूसा है वो पूरा उड़ा के चले, जिससे आप डायरेक्ट लव करके पूरा खाद बना सकते हैं। यार ये एक नंबर चीज़ है यार, अगर देखा जाए तो। अगर ये पूरा खाद अपन बना ले तो मज़ा आ जाए। तो भी आप देख सकते हो थोड़ा सा नुकसान तो रहता है, जो दबा हुआ रहता है वो 1-8% गोड़ जो है मूंग का छोड़ देती है। ये हमारे भैया लगे हुए हैं धातु तरीके से, और इधर ये कंबाइन। कंबाइन क्यों बोलते हैं, बहुत लोग ये सोचते हैं। कंबाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कटिंग प्लस ग्रेनिंग, मतलब दाना निकाल के देना, दोनों चीज़ें एक साथ होती है। मतलब काटती है और दाना निकाल के देती है, इसलिए इसको कंबाइन बोल देते हैं। मतलब दोनों चीज़ों को बना एक साथ कर रही है, इसलिए इसको शुरू से लोग कंबाइन बोलते हैं। दूसरा नाम इसका हार्वेस्टर है। तो हार्वेस्टर वो इसलिए, भैया आ गए टाइम टू टाइम में। हार्वेस्टर का मतलब ये है कि जो सामान आपका फसल खेत में लगी है
उसको निकाल के देने वाला सामान हार्वेस्टर। अगर अब अपन बात करें कि मूंग में हार्वेस्टर चलाने में कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है, तो जहाँ पर फसल छोटी है या नीचे दबी हुई है वहाँ की फलियाँ ऐसे ये छूट जाएगी। और ये है हरी फली। हरी फली को भी आप देख सकते हैं कि इसको कोई धक्का नहीं लगा, ये ऐसे के ऐसे ही छूट गई है। अब नीचे दूसरी फली देखते हैं। इसका ये दाना ये निकालने की कोशिश करी उसने पर निकला नहीं। अब कुछ ये दूसरी जगह देखते हैं। देखिए इसमें से निकाल लेंगे, इसमें कुछ 50% के लगभग का मटेरियल निकल जाता है, 50% का रह जाता है। बाकी जब अब लेबर नहीं हो तो समस्याएं आपको रहती है। अब जैसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसमें आपको दिख रहा होगा एक दो फलियाँ, ये एकदम नीचे जो फली है सट के ज़मीन से लगी हुई वो छूट जाती है कंबाइन में। बाकी बढ़िया है। अगर आपके पास लेबर नहीं है, लेबर की समस्या है और हाइट अच्छी है, तो मेरे को लग रहा है कि कंबाइन में भी उतना नुकसान नहीं है। बस थोड़ा सा कलर ख़राब होता है। तो कलर ख़राब नहीं करने के लिए एक देसी जुगाड़ है कि आप एक काम करें, एक टीन का टुकड़ा लेके आ जाए छोटा सा, और ये जो हार्वेस्टर है ना, इस हार्वेस्टर की ये जो दिख रहा है ये आपको बड़ा सा ये ढोकचा, इसको हटा दें, उसको लगाएं और उसमें टीन का टुकड़ा लगा के उसको डायरेक्ट खाली करें, उल्टी रिवर्स लगा के ट्राली को। तो क्या होगा कि आपका जो मटेरियल है, मतलब जो आपका दाना है, वो इस गिरमट में रोलेगा नहीं। ये गिरमट क्या बहुत बड़ी है, कम से कम 15 फीट की है। तो इसमें क्या होता है, दाना पूरा रोलता है और जो दाने को कलर जो होता है वो यही ख़राब करता है। नहीं तो थ्रेसर से माल तो अच्छा निकल के आता, मतलब जहाँ से थ्रेसर रहती है ना इसमें विशाल, मतलब कंबाइन में, वहाँ से बहुत अच्छा माल निकल के आता है। दिक्कत सिर्फ ये जो बंदा है, ये जो साइड से डोकचा लगा हुआ है, ये करता है। तो अगर वो काम अगर आप कर लो तो समझ लो कि आप इसको बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो और आपका माल भी बहुत क्लियर आएगा और दिक्कत भी बहुत कम आएगी। तो ये मटेरियल जो है वो बहुत बढ़िया है। बाकी भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि SMS से पूरा खाद जो है वो उड़ा रहे हैं। सभी लोगों को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर मूंग कटा रहे हो आप, तो ये SMS सिस्टम से ही कटवाएं, क्योंकि अल्टीमेटली प्लाउ तो आपको करना ही पड़ेगा मूंग के खेत में, मूंग के प्लॉट में। तो आप बढ़िया फिर इसके बाद प्लाउ करो और मटेरियल को निकाल लो अपने। अगर ऐसा काट देती है जहाँ पे आपको बिल्कुल दिख रहा है ग्राउंड लेवल, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। थ्रेसर मतलब हार्वेस्टर पुड़ता है फिर, क्योंकि लेबर भी बहुत महंगी हो चुकी है। और मूंग भी आप देख सकते हैं, ये मूंग शायद है कि सम्राट है, क्योंकि सम्राट की फली हमेशा छोटी और गुच्छे में आती है। तो प्रोडक्शन ठीक ठाक आ भी जाएगा इनका, 6 बोरे 7 बोरे के लगभग भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी है जो, और हम क्या है कि सीड बनाने के लिए पैराकॉट नहीं डालते, क्योंकि पैराकॉट। तो आज सुबह 8 बजे से हमारा कार्यक्रम चल रहा है इकट्ठा करने का। तो मैंने उस ट्रैक्टर पे से बैठ के आपको बताया था कि हम इनको गोला करेंगे। हमारे यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं कि इसको गोला करना है। तो सब जगह अलग अलग सिस्टम रहता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसी ढेरी मारते हैं 50-50 की ऐसे बंडल लगा के, और उसको निकाल देते हैं एक एक जगह पे। और हम क्या करते हैं कि गोला मारते हैं। गोला मतलब एक नेट लगा दी, वहाँ पे इकट्ठा कर दिया, दूसरी लगा दी, वहाँ पे इकट्ठा कर दिया, ये तीसरी लगा दी, इस पे इकट्ठा हो जाएगा। फिर थ्रेसर वाला आएगा तो थ्रेसर से इसको निकाल के चला जाएगा। और भूस उठाने की हमारे पास थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि सीज़न पास में आ गया है, बादल भी बने हुए हैं। तो हम भूस बेच देते हैं। तो भूस क्विंटल से जाता है, कभी 180 रुपये मिलते हैं, कभी 200 रुपये मिलते हैं, कभी 250 रुपये मिलते हैं। डिपेंड करता है कि भूस की डिमांड कितनी है। तो इस प्रकार से मूंग का भूस भी चला जाता है। फिर हम सीधा इसमें प्लाउ डाल देते हैं, जैसे अभी बाकी 2 खेत में चल रहा है। तो अभी क्या है कि ये खेत में जो है अभी थ्रेसर आने वाली है। थ्रेसर वालों को बोल दिया है कि थ्रेसर लेके आ जाओ। तो यहाँ थ्रेसर आएगी, थ्रेसर चालू होगी और फिर मैं चले जाऊँगा भूस उठाने। कुछ खेत का भूस हम भी रखते हैं, क्योंकि हमारे पास भी मतलब मवेशी है। और मूंग का जो भूस होता है वो उनके लिए पता नहीं कैसे टॉनिक का काम करता है।
बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद आप कह सकते हो, क्योंकि उसको ऑटोमेटिक उस पर शरीर लेने लगती है वैसे, तो इसकी डिमांड इस कारण थोड़ी हाई रहती है, क्योंकि इसमें फसल में जो पत्ते रहते हैं वो भी भूस में मिक्स हो जाते हैं, तो उसका फ़ायदा शायद तक है कि मिलता है। तो अभी हमारा ट्रैक्टर जो है वो आने वाला है उधर से, वो आएगा फिर ये इधर। आज में सिर्फ एक ओल बचेगी उधर की कॉर्नर वाली, बाकी पूरा जो है ये खेत उठ जाएगा आज के दिन में, और आज के दिन में इसको निकाल भी लेंगे। तो फिर बचेगा मात्र एक खेत ये वाला, जो कि अभी खड़ा हुआ है, जिसको काटना और थोड़ा सा समय लग रहा है। दिक्कतें काफ़ी हैं, क्योंकि आज थोड़ी समस्या ज़्यादा लग रही है। बाकी देखो कब तक हम कवर कर पाते हैं, समय बताएगा।